हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना। लास्ट सेशन में एक बेसिक आइडिया लिया था परमाणु के बारे में और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर हम लोगों ने बात की थी। क्योंकि ये थ्योरी आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे फिर से। देन आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की जाती है कि परमाणु का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है, ठीक है ना। परमाणु कहाँ से शुरू हुआ? सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स has been proposed since the time of early Indian and Greek philosopher 400 BC, ठीक है ना। क्या कहा गया? मैंने आपको बोला था ना लास्ट सेशन में भी कि कुछ भारतीय दार्शनिक अवधारणाएं थी और कुछ आपका ग्रीक दार्शनिक अवधारणाएं थी जो परमाणु के बारे में रखी गई थी। Who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter, जिनमें क्या कहा गया कि जो एटम्स होते हैं यानी परमाणु होते हैं वो किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि उसकी संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। अकॉर्डिंग टू देम the continued subdivisions of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible। क्या कहा गया था? मैंने लास्ट सेशन में एक बॉक्स बनाया था और मैंने बोला था अगर हम इसको डिवाइड करते जाएं, ठीक है ना, इसको बांटते जाएं अलग अलग भागों में, इसके टुकड़े करते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें ऐसे पार्टिकल्स प्राप्त हो जाएंगे जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो फर्दर डिवीजन में नहीं जाएगा, यानी कि उसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो उन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोला गया? एटम बोला गया। द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो व्हिच मींस अनकटेबल और नॉट डिविजिबल और नॉट टू बी कट। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि एटम का मतलब जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब क्या था? नॉट टू बी कट या अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कैसा है आपका स्मॉलेस्ट है और इनडिविजिबल है। ओके, देन द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डॉल्टन। 1800 और 1808 के आसपास आप बोलते हैं कि जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसको हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया था। हिज थ्योरी called Dalton's atomic theory regarded the atom as the ultimate particle of matter, जिसमें क्या कहा गया कि पदार्थ का जो वो कण है जिसको सूक्ष्मतम बोला गया है और अविभाज्य बोला गया है वही परमाणु है। यानी कि परमाणु कैसा होता है? सूक्ष्मतम होता है, अविभाज्य हो गया। एक तत्व के सारे परमाणु समान है, अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न है। कोई भी यौगिक बन रहा है तो उसमें परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात है, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के यौगिक बनाते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा कि जो आपका डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी होती है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर आपका आधारित है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी थी। These established that atoms can be further divided into subatomic particles, that is electron, proton and neutron। बाद में हमने क्या देखा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं ना। हमने 9th में जब परमाणु के बारे में स्टार्ट किया था तो वहां पर भी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की थी। ओके, तो कहीं ना कहीं परमाणु इनडिविजिबल नहीं है, जैसा डाल्टन ने बोला, जैसा ग्रीक फिलोसफर ने बोला था स्मॉलेस्ट है, अविभाज्य, मतलब जो सबसे छोटा है। तो ऐसा कुछ नहीं, उसके अंदर और भी पार्टिकल है जिसको अब परमाणुविक कण बोलते हैं, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें हम कहेंगे। ओके, जिनको फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपका नाम दिया गया। A concept very different from that of Dalton. The major problem before the scientists at that time was to account for the stability of atom after the discovery of subatomic particles. Okay, आपका एटम स्टेबल कैसे है? जब उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये देखना, to compare the behavior of one element from other in term of both physical and chemical properties, एक तत्व दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, to explain the formation of different kind of molecules by the combination of different atoms, and to understand the origin and nature of the characteristic of electromagnetic radiation absorbed or emitted by atoms. Okay, तो ये सारी चीजें थी, ये मेजर प्रॉब्लम थी। The major problems before the scientists at that time were, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम थी जब तक हम डाल्टन थ्योरी पर बात कर रहे थे, और जब आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की यहाँ पर
ये सारी ऐसी थ्योरी है, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है, सब एटॉमिक पार्टिकल में अपारमाणविक कणों में, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पर फेराडे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं एक्सपेरिमेंट? फेराडे। फेराडे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो एक देते हैं विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब। ये आपकी क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। देखिए एक रफ सा डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये आपकी विसर्जन नलिका ली उन्होंने और इसमें क्या लगा दिया? इधर वैक्यूम पंप लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप क्या करेगा? जो भी यहाँ अंदर गैसेस हैं उन गैसेस को बाहर निकाले, ठीक है। और क्या किया उन्होंने? दो मेटल की इलेक्ट्रोड ले ली। क्या ले ली? दो धातु की इलेक्ट्रोड ले ली और इनको हाई वोल्टेज से आपका जोड़ दिया। ठीक है, देखिए ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपकी हो जाएगी नेगेटिव कैथोड, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज एनोड। और उन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक कोई पदार्थ यहाँ पर लगा दिया इस एंड पर। क्या लगा दिया? एक पदार्थ लगा, जिसको फॉस्फोरिसेंट या आपका फ्लोरिसेंट कहा जाता है। प्रदीप्त या स्फुरदीप्त आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जिस पर लाइट पड़ेगी तो वो चमकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रोड के किनारे आपके कुछ पोल्स टाइप के, छोटे छोटे पोल्स टाइप के होते हैं, जब उन पे गाड़ी की लाइट आपकी पड़ती है तो वो एकदम से क्या करते हैं? आपका उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या वो चमकने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर कोई चीज अगर टकराएगी तो उससे प्रकाश उत्पन्न होगा, ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे कुंजी बंद की गई, ठीक है, ये आपका कैथोड है, ये आपका, मैंने क्या बोला? ये हाई वोल्टेज, अप्रॉक्स 10,000 तक, ठीक है ना, इतना वोल्टेज। जब कुंजी बंद की जाती है आपकी, की जब बंद की जाएगी तो यहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद क्या होता है? यहाँ पर अचानक से जब आपका कुंजी बंद की गई, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी, तो अचानक से इस वाले पोर्शन पे, जिसको आप फ्लोरिसेंट और फॉस्फोरिसेंट कह रहे हो, स्क्रीन को, स्क्रीन भी इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ये आपका जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। सपोज ये आपका एक ऐसा यौगिक है कि जो चमक उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जब आपका कुंजी बंद की गई, करंट फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, उसके बाद अचानक से इस जेडएनएस पर आपका चमक उत्पन्न हुई, ठीक है ना। कहां से चमक उत्पन्न होगी? यहां चमक उत्पन्न हुई, यहां चमक उत्पन्न, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? जो आपकी एनोड थी उसको स्लिट कर दिया, बीच में से काट दिया, यानी कि इस एनोड के स्थान पर एक ऐसी एनोड ले ली जिसके बीच में छिद्र था, छिद्रदार एनोड, ठीक है। ये कलर आपको विजिबल नहीं होगा क्लियर, ये ऐसी एनोड ले, ठीक है। तो आपने पहले क्या देखा? चमक सिर्फ यहाँ और यहाँ बन गई। अगर छिद्रदार एनोड ली जाती है, इस एनोड में सपोज छिद्र कर दिए, तो अब आपको चमक कहाँ दिख रही है? चमक यहाँ यहाँ सब जगह दिख, ठीक है। इससे फेराडे किस कंक्लूजन पर आए, किस निष्कर्ष पर वो आए? तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैथोड से कोई ना कोई किरण निकल रही है जो एनोड की ओर जा रही है। समझ रहे हो? कैथोड से कुछ ना कुछ किरणें निकल रही हैं जो एनोड की ओर जा रही हैं। तो एनोड आपका कैसा है? एनोड है आपका निगेटिवली चार्ज। तो जो
एनोड की तरफ को जाएगा, यानी निगेटिव चार्ज की तरफ को एनोड है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। एनोड है आपका पॉजिटिव चार्ज और एनोड की तरफ जो आपका पार्टिकल जा रहा है, यानी पॉजिटिव की तरफ जो जा रहा है, वो अपने आप में कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना। हम क्या पढ़ते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट, यानी कि जो विपरीत होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो पॉजिटिव की तरफ जो आ रहा है, ये सारी जब ये रेज यहाँ से निकली तो ये यहाँ से क्या की गई, अट्रैक्ट की गई, एनोड के द्वारा अट्रैक्ट की गई। तो एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि ये जो किरणें थी वो आपकी कैसी थी, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज रेज थी, ठीक है। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो उससे निकलने वाली जो रेज हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होंगी, समझ रहे हो। तो इस तरह से फेराडे ने बोला कि कुछ तो है पदार्थ में जो नेगेटिवली चार्ज रेज, उन्होंने बोला, जिसको फर्दर आपका जे थॉमसन ने क्या बोला कि वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन। ओके, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन के खोज की बात होती है तो किसका नाम आता है, थॉमसन का नाम आता है। तो एक्सपेरिमेंट किसने किया, फेराडे ने किया। फेराडे ने बोला रेज बोला, लेकिन बाद में थॉमसन ने क्या बोला कि वो एक्चुअल में है क्या, आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब समझिए इस नेगेटिव चार्ज की, और हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, उन्होंने क्या किया, यहां और यहां एक विद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक है। यानी कि जो रेज निकल रही थी उनके बाहर से आपका एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दी। तो जो पार्टिकल होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे, वो विद्युत क्षेत्र में आपका क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे ना। तो जो नेगेटिव आपका पार्ट था उस साइड को इसका विचलन नहीं हुआ, बल्कि कौन सी साइड को हुआ, जो पॉजिटिव था, समझ रहे हो। तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, वही जाएगा जो आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो उससे भी ये कंफर्म हो गया। दूसरा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो उसमें भी विचलन देखा गया, किसमें, कैथोड रे जो चल रही थी सीधा, आपका पहले कैसे चल रही थी, सीधे चल रही है ना। जब मैंने सबसे पहले बोला सिर्फ यहाँ और यहाँ आपका चमक उत्पन्न हुई, फिर हमने छिद्र किए, छिद्रदार एनोड, हमने नहीं मतलब फेराडे ने यूज किया था, ठीक है ना। तो उन्होंने छिद्रदार जब एनोड का यूज किया तो उन छिद्रों से पार होकर भी आपका क्या निकल गया, यहाँ पर कैथोड रेज निकल गई। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, तो उस ऑब्जेक्ट की आपका परछाई बनती है ना, शेडो बनती है, तो वो ठीक उसी प्रकार से बनी जो आपका कब बनती है, जब सीधा प्रकाश पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज है आपकी वो सीधी रेखा में गमन करती है, समझ रहे। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो उससे क्या हुआ, अब यहाँ भी उन्होंने क्या किया, जेडएनएस, और यहाँ भी जेडएनएस लगा दिया, ठीक है, चेक करने के लिए कि वो कौन सी डायरेक्शन को आपका विचलित होगी या हुई या नहीं। तो उनमें विचलन यानी कि डेविएशन देखा गया, वो सीधी रेखा में गमन न करके बल्कि उनमें विचलन देखा गया टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस भी साइड को आपका पॉजिटिव साइड था उस साइड को वो नेगेटिवली चार्ज रेज जो थी वो आपका डेविएट हुई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पूरा कंक्लूजन निकलता है कि कैथोड रेज कैथोड से निकल रही हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, और साथ ही ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित भी होती हैं। उसके साथ साथ फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक फैन टाइप का लगा कर देखा, ठीक है ना। उस फैन में होता क्या है, जब यहाँ से ये किरणें चलती हैं तो वो फैन से टकराएंगी और टकरा करके फैन आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग चीजें अपनाई जिनसे हमारा कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, उनको आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो इतना समझ आ गया होगा आपको होपफुली। तो 1850 में 1850 के आसपास मैनी साइंटिस्ट मेनली फेराडे began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tubes, ठीक है ना। 1850 के आसपास कई वैज्ञानिक और मुख्य रूप से
फेराडे ने क्या किया, विसर्जन नलिका का प्रयोग किया, जिसको क्या कहा गया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा गया आपका, ठीक है ना। इट इज डिपिक्टेड इन कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल। क्या था, एक ग्लास ट्यूब थी, कांच की एक नली थी। देखिए ये कांच की एक नली है जिसमें क्या थी, दो आपकी मेटल्स की प्लेट्स यूज की गई जिनको हमने इलेक्ट्रोड बोला, ठीक है ना। देन कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ओके, सील्ड इन इट, मतलब कांच की ट्यूब थी, उस कांच की ट्यूब के अंदर उन मेटल की इलेक्ट्रोड को सील किया गया था, बंद किया गया था। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है ना। तो क्योंकि बात ने क्या किया, यहाँ पर पूरा बाहर ले लिया तो प्रेशर क्या हो गया, वहां कम हो गया, तो कितना, अप्रॉक्स 10⁻³ mm ऑफ Hg के आसपास आपका प्रेशर वहां पर रहता है, तो बहुत कम प्रेशर था। ठीक है, द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन। अलग अलग गैसेस का प्रेशर किससे, इस इवैक्यूएशन, यहाँ पर इवैक्यूएशन किया गया, वैक्यूम पंप से आपका एडजस्ट किया गया, यानी कम किया गया जो प्रेशर को। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, करंट स्टार्ट फ्लोइंग। जब क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज लगाया गया वहां पर, तो विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू होती है आपकी। उससे क्या होगा आपका, फिर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन the tube from the negative electrode cathode to the positive electrode anode। क्या कहा जा रहा है, जब आपका विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें, जब हाई वोल्टेज आपका लगाया गया, उसके बाद तो एक स्ट्रीम, एक धारा में आपके जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जिनको रेज भी बोला गया, वो मूव करते हैं कहां से, कैथोड से, यानी कि जो नेगेटिव आपका इलेक्ट्रोड है उससे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है ना। These were called cathode rays और cathode ray particles। इनको क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया, या फिर क्या कहा गया, कैथोड किरणों के कण कहा गया। ओके, चलिए, तो उनको क्या कहा गया, कैथोड रेज कहा गया। द फ्लो ऑफ करंट from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide। ठीक है ना, क्या कहा गया यहाँ पर कि आपका जो वो एनोड थी, मैंने क्या बोला उसको बाद में कैसा बना दिया गया था, छिद्रदार बनाया गया, यानी कि उसमें ये देखिए छोटे छोटे छिद्र किए गए, और उसके ठीक पीछे एक आपका फॉस्फोरिसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड आपका लगाया गया। फॉस्फोरिसेंट या फ्लोरिसेंट आप यूज कर सकते हैं, बेसिकली जो चमक उत्पन्न करे जब उस पर आपका किरण गिरेगी। ओके, when these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot on the coating is developed। same thing happens in television set। क्या कहा गया, जब यहाँ से कैथोड रे चली तो उसने क्या किया, ये जो छिद्रदार एनोड थी उसके छिद्रों से वो रेस पार हुई होंगी, और उसके बाद जब वो पार्टिकल्स, जिनको आप रेस भी बोलो, रेस बोलो पार्टिकल बोलो, सेम चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। तो जब वो पार्टिकल या रेस आपके इस स्क्रीन पर टकराती हैं, जो वो कोटिंग की गई है उसी को स्क्रीन बोला जा रहा है, उस पर टकराती है तो एक प्रकार की चमक उत्पन्न करती है। ऐसा ही कुछ हमारे टेलीविजन में भी देखने को मिलता है। ओके, नाउ व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, क्या क्या रिजल्ट निकल के आए, समझ रहे हो। तो क्या क्या है, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। हमने क्या, उन्होंने क्या देखा कि जो एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट हुआ, यानी कि जब हाई वोल्टेज लगा, जब करंट फ्लो हुई उसमें, उसके बाद जो कैथोड थी उससे कैथोड रेज निकली होंगी। क्यों, क्योंकि वहां पर चमक उत्पन्न हुई एनोड पे। तो कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, कैथोड रेज कैथोड से शुरू होती हैं और कहाँ को चलती हैं, टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की ओर चलती हैं। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescent और phosphorescent। देखो, फेराडे को तो नहीं पता था पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मैटर जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना।
उन्होंने तो सिर्फ धातु यूज करी वहां पर, समझ रहे हो, मैं 2 मेटल्स यूज की थी ना उन्होंने। देन वहां से कौन सा कण निकलेगा, कैसा कण निकलेगा, उसके बारे में पता नहीं था, सिर्फ एक्सपेरिमेंट लगा दिया था और तब उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो पहली चीज क्या निकल कर आई कि कैथोड से कुछ तो रेज निकल रही है। क्यों? क्योंकि वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर आपका क्या कर रही थी, चमक उत्पन्न कर रही थी, समझ रहे हो। तो वो कैथोड से निकली है, ये जानने के लिए उन्होंने क्या किया था, बीच में आपका शेडो वाला किया और व्हील लगाई थी बीच में जो घूमा था, इस तरह के भी एक्सपेरिमेंट हुए उसके बाद, ठीक है। और क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर इससे पता चलता है कि कैथोड रेज रेज तो निकल रही है लेकिन वो कैसी है, दिखाई नहीं दे रही थी। तो वही यहाँ पर बताया गया, दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल, दिखती नहीं है, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, लेकिन उनका जो व्यवहार है उसका प्रेक्षण किया जा सकता है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। किसकी सहायता से, कुछ इस प्रकार की पदार्थों से, जैसे कि आपका फ्लोरिसेंट हो गया या फॉस्फोरिसेंट हो गया, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम, जो चमक उत्पन्न करते हैं जब उनमें कैथोड आपका टकराती है। तो यही देखा था, जब कैथोड टकराई तब चमक उत्पन्न हुई। टेलीविजन पिक्चर्स ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरिसेंट on the television screen coated with certain fluorescent और phosphorescent material, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल से समझाया गया है कि टेलीविजन में जो पिक्चर दिखती है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का आपका होता है, ठीक है ना। देन थर्ड क्या था, इन द absence of electrical or magnetic field these rays travel in straight line। मैंने बोला ना कि जब तक वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं किया गया था, तो आपकी रेस कैसे जा रही थी, सीधी जा रही थी, स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हो। तो वही कहा गया है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जब विद्युत क्षेत्र लगाया गया और चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उनका व्यवहार कैसा था, जैसा कि एक ऋणावेशित किरण से या कण से हम लोग अपेक्षा रख सकते हैं या फिर उम्मीद कर सकते हैं, समझ रहे हो। यानी कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होगा, ऋण आवेशित कण, जैसा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार करेगा या करता है, उसी तरह का व्यवहार किसने किया, उन कैथोड रेज ने भी किया, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electron, ठीक है, जिनको की बाद में क्या नाम दिया गया था, आपका इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, ठीक है ना। The characteristics of cathode ray electron do not depend upon the material of electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube, ठीक है ना। क्या कहा गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रे, कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि वो आपका डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, किस चीज से बने हुए, मेटल से बने हुए, लेकिन कैथोड रे डिपेंड नहीं कर रहा है उस चीज पर, निर्भर नहीं है कि कौन सी मेटल है, कौन सा मटेरियल है इलेक्ट्रोड में, और साथ ही उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस कौन सी है उस पर भी निर्भर नहीं कर, समझ रहे हो। Thus, we can conclude that electrons are basically constituent of all the atoms. और इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया कि जो भी पदार्थ होते हैं आपके, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे हो। वो मेटल थी जिससे आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो वो भी आपका एक मेटल है यानी पदार्थ है। एक धातु थी ना, इलेक्ट्रोड जिसकी बनी थी वो धातु थी, धातु पदार्थ की श्रेणी में आता है, और पदार्थ के अंदर परमाणु है, और परमाणु के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम कैथोड रे के अंतर्गत कैथोड रे के नाम से पहले पढ़, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन की खोज में वो सब तो आपको समझ आ गया होगा कि कांच की एक ट्यूब ली फैराडे ने 1850 में, कांच की एक ट्यूब ली और जिसको क्या किया गया, जिसमें आपका वैक्यूम पंप जैसे लिया गया जिससे कि दाब कम हो सके उसके अंदर,
और साथ ही क्या गया, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड जो थी उनको सील किया गया। देन हाई वोल्टेज लगाया गया, करंट फ्लो होती है, हाई वोल्टेज लगाया जाता है, करंट फ्लो होती है। तो आपका कैथोड क्या करते हैं, एनोड की तरफ को मूव करते हैं। एनोड के पीछे आपका एक स्क्रीन लगाई गई जिस पर चमक उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। देन ऑब्जर्वेशन, जो रिजल्ट आए हैं उनको हम लोग बात करते हैं, क्या क्या परिणाम निकल कर आए। पहला है कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन करती, ठीक है, देखो। और these rays themselves are not visible, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इनके व्यवहार को कुछ गैसें तथा विशेष पदार्थों जिसमें स्फुरदीप्त और प्रदीप्त, ठीक है ना, की उपस्थिति में देखा जा सकता है, ठीक है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट लिख लेंगे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये आपका डिपेंड नहीं करता है कि उसके अंदर कौन सी नेचर ऑफ द गैस, जिसे आप बोल रहे हो गैस की प्रकृति क्या है, या फिर कौन से मटेरियल की आपकी क्या है वहां पर इलेक्ट्रोड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आपका जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है उसका डायग्राम भी आप बना लोगे और फिर करेंगे। आने वाले सेशन में इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी और पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।